बिहार के बक्सर से सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी समारोह के बीच आशिक ने दुल्हन को ही गोली मार दी। दोस्तों जरा सोचिए, घर में शहनाइयां बज रही हों, बारात दरवाजे पर आ चुकी हो, हर तरफ खुशियों का माहौल हो और दुल्हन जयमाला के लिए स्टेज पर खड़ी हो। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही एक लड़की के लिए यह पल किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं होता। लेकिन तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स तेजी से आगे आता है और पलक झपकते ही एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे डालता है जो उन खुशियों को हमेशा के लिए एक गहरे सदमे में बदल देता है। लेकिन यहां सबसे बड़े सवाल उठते हैं, आखिर वो शख्स था कौन? उसने एक लड़की के सबसे खास दिन पर उसे इतना गहरा नुकसान पहुंचाने की साजिश क्यों रची? क्या यह महज एक तरफा आशिक का पागलपन था, या फिर किसी ने बहुत सोच समझकर इस भयानक घटना की स्क्रिप्ट लिखी थी? और सबसे बड़ी बात, इस पूरी वारदात के बाद बक्सर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां तक पहुंची है? वो सिरफिरा आरोपी अब कहां छिपा है? आइए आज बिहार के बक्सर को दहला देने वाली इस खौफनाक साजिश का असली और वेरीफाइड सच डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, यह पूरी दिल दहला देने वाली घटना बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। नगर चौसा पंचायत के मल्लाह टोला में एक परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में महीनों से जुटा हुआ था। एक पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी के इस खास दिन को यादगार बनाने का सपना देखा था। घर को रोशनी से सजाया गया था, रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे। इस शादी के लिए बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई थी। दोनों परिवारों के बीच एक खुशनुमा माहौल था। बारातियों का शानदार स्वागत किया जा रहा था और किसी के भी मन में दूर दूर तक इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह खुशियां एक बहुत बड़े मातम में बदलने वाली हैं। रात का वक्त था और शादी की सबसे अहम रस्म यानी जयमाला का समय हो चुका था। दुल्हन अपनी भारी भरकम लाल जोड़े में सजी, आंखों में हजारों सपने लिए स्टेज की तरफ बढ़ रही थीं। सामने दूल्हा खड़ा था और चारों तरफ मेहमान इस खूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसी मनहूस साया भी मौजूद था जिसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि एक खौफनाक बदले की आग जल रही थी। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची और जयमाला की रस्म शुरू होने ही वाली थी, तभी अचानक जश्न के उस शोर शराबे को चीरते हुए एक शख्स तेजी से स्टेज के करीब पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई उसे रोक पाता या खुद दुल्हन खुद को बचा पाती, उस शख्स ने पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक कदम उठाया और दुल्हन पर एक जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और इतना भयानक था कि कुछ पलों के लिए तो वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। दुल्हन अचेत होकर स्टेज पर ही गिर पड़ी और उसकी नई जिंदगी का वो लाल जोड़ा एक गहरे दुख और तकलीफ में रंग गया। जो जगह कुछ सेकंड पहले तक हंसी मजाक और तालियों से गूंज रही थी, वहां अचानक चीख पुकार, दहशत और अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और दोस्तों, इसी अफरा तफरी और दहशत के माहौल का फायदा उठाकर वो हमलावर वहां से बेहद चालाकी से फरार होने में कामयाब हो गया। जब घटना की शुरुआती परतें खुलीं, तो जो सच सामने आया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह हमलावर कोई अनजान बाहरी व्यक्ति या कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि वो उस लड़की के पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक था जिसका नाम दीन बंधु बताया गया। जांच और परिवार के बयानों में जो बात निकलकर सामने आई, वो हमारे समाज की एक बहुत ही विकृत और बीमार मानसिकता को दर्शाती है। दीन बंधु उस लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। यह कोई सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि यह एक खतरनाक सनक थी। जब एक इंसान किसी को अपनी जागीर समझने लगता है और यह भूल जाता है कि सामने वाले इंसान की भी अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई जिंदगी होती है, तब यह सनक जन्म लेती है। जब दीन बंधु को यह पता चला कि लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, तो उसके सिर पर एक खतरनाक फितूर सवार हो गया। उसका घमंड और उसकी खोखली मर्दानगी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिस लड़की को वो चाहता है वो किसी और की कैसे हो सकती है। इसी पागलपन में उसने यह ठान लिया कि अगर वो लड़की उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। उसने कई दिनों तक इस खौफनाक साजिश को बुना।
उसने इंतजार किया उस लड़की के सबसे खास दिन का, ताकि वो न सिर्फ उस लड़की को शारीरिक रूप से गहरा नुकसान पहुंचा सके, बल्कि उसके परिवार, उस दूल्हे और वहां मौजूद हर इंसान को उम्र भर का एक गहरा जख्म दे सके। हमले के तुरंत बाद वहां मौजूद परिवार वालों ने हिम्मत जुटाई। जश्न का माहौल अब एक जीवन रक्षक संघर्ष में बदल चुका था। दूल्हे के परिवार और लड़की के परिजनों ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए दुल्हन को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी और उसे इतना गहरा शारीरिक नुकसान पहुंचा था कि वहां के डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत वाराणसी के एक बड़े और उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस वक्त वो लड़की वाराणसी के अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद मुश्किल जंग लड़ रही है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना में उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी। इतनी गहरी तकलीफ, इतने बड़े सदमे और शरीर में असहनीय दर्द होने के बावजूद जब वो होश में आई तो उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस और अपने परिवार के सामने बेहद स्पष्ट शब्दों में उस हमलावर की पहचान की। उसने बताया कि वो दीनबंधु ही था जिसने उस पर यह खौफनाक हमला किया। कौन मरा है? दिलबंधु। एक लड़की जो कुछ घंटों पहले तक अपने नए घर जाने के सपने देख रही थी, आज वो अस्पताल के आईसीयू में अपनी सांसों के लिए लड़ते हुए भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। जैसे ही इस दिल दहला देने वाली वारदात की खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंची, बक्सर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक शादी के मंडप में घुसकर सरेआम इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना सीधे सीधे पुलिस के इकबाल और कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बक्सर के एसपी शुभम और डीएसपी गौरव पांडेय ने खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की कमान अपने हाथों में ले ली है। पुलिस ने मामले को सुलझाने और आरोपी को पकड़ने के लिए एक बेहद सघन और चौतरफा रणनीति अपनाई है। सबसे पहले पुलिस ने उस जयमाला के स्टेज और घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया। FSL फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया गया। इस टीम ने घटनास्थल से बेहद बारीकी से सारे साइंटिफिक सबूत, उंगलियों के निशान और हमले में इस्तेमाल की गई चीजों के अवशेष जमा किए हैं, ताकि कोर्ट में आरोपी के खिलाफ एक पुख्ता और वाटरप्रूफ केस तैयार किया जा सके। वारदात के बाद से ही आरोपी दीनबंधु अपने घर से फरार है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसके घर पर दबिश दी। जब वो वहां नहीं मिला तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसके घर को पूरी तरह से खाली करवा लिया है और वहां अपना ताला जड़ दिया है। पुलिस सिर्फ दीनबंधु की ही तलाश नहीं कर रही है, बल्कि इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस पूरी साजिश में उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई दोस्त भी शामिल था। क्या किसी ने उसे हथियार मुहैया कराया या भागने में उसकी मदद की। इसी एंगल को खंगालने के लिए पुलिस दीनबंधु के माता पिता को हिरासत में लेकर थाने ले गई है और उनसे लगातार बेहद सख्त पूछताछ की जा रही है। पुलिस की कई अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो बक्सर, आसपास के जिलों और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। आरोपी के फोन रिकॉर्ड्स, उसकी लोकेशन हिस्ट्री और उसके करीबियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। एसपी का सख्त निर्देश है कि आरोपी चाहे जमीन के नीचे छिप जाए या आसमान में, उसे जल्द से जल्द ढूंढकर कानून के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, यह घटना महज एक क्राइम की खबर नहीं है। यह हमारे समाज के माथे पर लगा एक बहुत बड़ा कलंक है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों की मानसिकता इतनी बीमार और संवेदनहीन है कि वो एक ना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्यार का मतलब त्याग, सम्मान और दूसरे की खुशी होती है, लेकिन जो दीनबंधु ने किया वो प्यार नहीं, एक खौफनाक दरिंदगी थी। हमें अपने घरों में, अपने समाज में लड़कों को यह सिखाना होगा कि किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उस पर दबाव बनाना, उसका पीछा करना या उसे नुकसान पहुंचाना कोई हीरोपंती नहीं, बल्कि एक बेहद कायरतापूर्ण और आपराधिक मानसिकता है। हमें यह सिखाना होगा कि लड़की की ना का मतलब सिर्फ ना होता है। जब तक समाज में इस तरह के बीमार और सनकी आशिकों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी वारदातें हमारे समाज की बेटियों को डराती रहेंगी। आज सिर्फ बक्सर ही नहीं, बल्कि पूरा देश उस दुल्हन के लिए दुआ कर रहा है। वो लड़की जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया,
आज वो अस्पताल के एक ठंडे बिस्तर पर इंसाफ का इंतजार कर रही है। बक्सर पुलिस के सामने अब यह सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस केस को एक एग्जाम्पल बनाए, ताकि भविष्य में कोई भी सिरफिरा किसी बेटी की खुशियों को इस तरह आग लगाने की जुर्रत न कर सके। हम इस केस की हर एक अपडेट, हर एक बारीकी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की हर नई रिपोर्ट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बक्सर पुलिस उस फरार आरोपी दीनबंधु को गिरफ्तार करती है या अस्पताल से उस बहादुर लड़की की रिकवरी को लेकर कोई भी वेरीफाइड जानकारी सामने आती है, हम सबसे पहले पूरे तथ्यों के साथ वो सच आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात ने हमें झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ वो परिवार है जिसकी खुशियां पल भर में उजड़ गईं, और दूसरी तरफ वो सनकी अपराधी है जो कानून से आंख मिचौली खेल रहा है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कुछ ही महीनों के अंदर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक डर पैदा हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताएं। अगर आपको बक्सर की इस खौफनाक साजिश और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की यह असली डीप रिसर्च वाली और वेरीफाइड रिपोर्ट पसंद आई हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि समाज में जागरूकता फैले और लोगों को सच पता चले। देश दुनिया और क्राइम की ऐसी ही सच्ची, बेबाक और पुख्ता जांच वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना और अपनी बेटियों का ख्याल रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।